morning students, welcome in math classes. Today we will discuss about your new topics mensuration. mensuration देखिएगा, में तो सबसे फर्स्ट क्या होता है कि mensuration एक मैथ का ब्रांच है जिससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, पेरीमीटर्स और भी लेंथ, साइड, ये सब जो है हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये मेंसुरेशन होता क्या है, एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। 2 डायमेंशनल में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब जो हम लोग पढ़े हैं, ये सब क्या है, 2 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप में आपका क्यूब, क्यूबाइड और कोन, सिलेंडर, ये सब है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये जो भी आपका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसका हम क्या क्या लेंथ, बेस, लेंथ, साइड, थिकनेस या फिर वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब फाइंड आउट करने के लिए ये मेंसुरेशन का स्टडी हम लोग करते हैं। तो आज जो है आपका जो टॉपिक है मेंसुरेशन में, सबसे फर्स्ट है कि हम किसी भी फिगर्स का, क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी क्लोज फिगर, जैसे एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर एक क्लोज फिगर है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है या पेरीमीटर के बारे में जानना है। तो पेरीमीटर के बारे में जानने से पहले हमको इसका लेंथ, साइड्स ऑफ लेंथ के बारे में जानना होगा। साइड्स ऑफ लेंथ हम लोग जानते हैं, किसी भी स्क्वायर का साइड्स क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो उसके बाद ये पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग ए क्लोज फिगर व्हेन वी गो राउंड द फिगर वंस। अगर हम किसी भी पॉइंट से, किसी क्लोज फिगर पे अगर हम बाउंड्री पर एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो वो पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। अब ये किसी भी क्लोज फिगर के बारे में बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जब हम ट्रायंगल्स लेते हैं, अगर एक ट्रायंगल्स लिए और यहाँ अगर वर्टेक्स से हम एक राउंड बाउंड्री का लगाए तो कंप्लीट डिस्टेंस जो होता है या फिर कंप्लीट लेंथ जो होता है, इसी को पेरीमीटर बोला जाता है। या फिर हम देखते हैं कोई रेक्टेंगल्स बॉक्स लेते हैं, ये भी एक क्लोज फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, इसको भी अगर इसका बाउंड्री को हम एक राउंड लगाते हैं सॉरी, तो ये क्या होता है कि आपका पेरीमीटर कहलाता है। अब इसका आवश्यकता, ये जरूरत क्या है कि जब हम किसी भी बहुत सारे इस तरह का फेंसिंग करना होता है या टेबल का आप जो कॉर्नर होता है या फिर आप किसी भी बाउंड्रीज देना होता है, तो वो सब जो लेंथ होता है इसमें हमको पेरीमीटर का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, इसी में से हम देखेंगे हर एक फिगर्स का पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालने के लिए या पेरीमीटर निकालेंगे। इसमें पेरीमीटर ऑफ क्लोज फिगर, कोई भी एक क्लोज फिगर अगर लेते हैं, जैसे इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से कोई क्लोज फिगर बना हुआ है और इसका पेरीमीटर निकालने के लिए दिया जाए, तो अभी आपने डिफिनेशन पढ़ा कि बाउंड्री जो होता है इसका, वो सम ऑफ ऑल साइड्स, या आप कहीं से भी अगर पॉइंट हम वर्टेक्स को मान लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से, तो हम ए से अगर डिस्टेंस कवर करते हैं और फिर से ए पर पहुंच जाते हैं, तो वो जो कवर किया गया डिस्टेंस है उसका लेंथ जो होगा वही पेरीमीटर कहलाएगा। तो आप इसका जो पेरीमीटर, ये क्लोज फिगर है, कोई भी फिगर इस तरह का हो तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आप ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ प्लस सी डी लेंथ प्लस डी ई लेंथ प्लस ई एफ प्लस एफ ए, ये जो आपका लेंथ हो गया
जो इसका लाइन सेगमेंट का अलग अलग लेंथ होगा सबका अगर सम करते हैं तो ये पेरीमीटर निकलता है। तो इससे इसका डेफिनेशन ये भी हो गया कि कोई भी जो क्लोज फिगर होगा, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज या सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज इज कॉल्ड पेरीमीटर। अगर किसी फिगर्स का सारा बाउंड्री जो दिया हुआ है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, उसको अगर सम करते हैं तो वो एक पेरीमीटर कहलाता है। अब इसमें फर्स्ट हो गया, सेकेंड है इसका पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर तो क्या होगा, स्क्वायर का जो हम प्रॉपर्टी जानते हैं, ये एक स्क्वायर है जिसमें ए साइड का अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अगर बाउंड्री के बारे में बोला जाता है तो ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ए का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस होगा। आप इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई डी ए लिख सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, इसलिए इसका ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, ए होगा। तो इसलिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a। और इसको क्या लिख सकते हैं, 4a को 4 इंटू ए क्या है, साइड। तो यही फॉर्मूला हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। अगर आपसे पूछा जाए तो आप जानते हैं रेक्टेंगल्स क्या होता है, इस टाइप से कुछ, जिसका आप रेक्टेंगल्स का प्रॉपर्टी जितना जानते हैं उसी से हम फॉर्मूला पेरीमीटर्स का निकालेंगे। तो रेक्टेंगल्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स ये और ये इसका इक्वल है, ये और ये इसका इक्वल है। तो हम ये जानते हैं कि ये अपोजिट साइड में लेंथ होता है तो ये भी लेंथ होता है, ये ब्रीथ होता है तो ये भी ब्रीथ होता है। इस तरीके से अब बताइए कि ये ए बी सी और डी है, तो जब आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम एक राउंड लगाएंगे तो कंप्लीट कितना डिस्टेंस होगा, ए बी सी सी डी और डी ए। तो इसका भी पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। लेकिन इसमें क्या है कि लेंथ अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इसलिए ए बी का वैल्यू एल है, बट बी सी का वैल्यू क्या है, ब्रीथ बी है, और सी डी का वैल्यू फिर एल है, और डी ए का वैल्यू फिर बी है। तो इस तरीके से हम देखेंगे एल प्लस एल 2l प्लस बी 2b, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। इस तरीके से जो प्रॉपर्टी जानते थे उससे हम क्या किए, फॉर्मूला बनाए हैं पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स। देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स में अगर ये एक ट्रायंगल्स है दिया हुआ ए बी सी, इसका साइड दिया हुआ, साइड क्या डिफरेंट है ए बी और सी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ, अब हमेशा ये करना है कि सब ऑल साइड्स का सम, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है किसी भी क्लोज फिगर का सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम देखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यही हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल्स। बट इसमें दिया हुआ अगर दिया जाए कि अगर एक ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल हो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो कुछ इस टाइप से
या आप इसी का साइड क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। जब ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा a प्लस ए। इस तरीके से तीनों साइड का लेंथ हो गया, इसलिए 3a। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। ये क्या हो गया, पेरीमीटर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का पेरीमीटर हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए या फिर 3 इंटू साइड। बट डिफरेंट साइड अगर कोई ट्रायंगल्स का है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ये लिख सकते हैं हम पेरीमीटर। देखिएगा नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होता है, जब आप इस तरह से, जैसे आप ट्रायंगल्स पर है उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड हो जाता है, उसके बाद पेंटागन में 5 साइड्स होता है। तो अगर इस तरीके से आप लिख दिए 5 साइड्स, बट इसमें रेगुलर पेंटागन कहा गया है। रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर सेप्टागन इस तरह से जब लगा हुआ रहे तो वो क्या होता है, ऑल साइड्स इसका इक्वल होता है। तो साइड का लेंथ अगर a दिया हुआ है तो ऑल साइड्स का लेंथ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इस तरीके से जब कोई भी रेगुलर क्लोज फिगर रहे या रेगुलर क्लोज पॉलीगन्स रहे, पॉलीगन्स आप लोग पढ़े थे कि 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन, अगर लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज फिगर बना हुआ है उसे पॉलीगन कहते हैं। बट रेगुलर पॉलीगन है, जैसे पेंटागन, ये क्या है, रेगुलर है क्योंकि ऑल साइड्स इसका इक्वल है। तो इसका जो होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर्स ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका भी कर सकते हैं। तो कितना साइड है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 5 साइड्स है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं 5 इंटू साइड्स, ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू साइड, या फिर 5a, ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5a मतलब पेंटागन है तो 5a। अगर यहाँ पे हेक्सागोन रहता, हेक्सागोन अगर रहता इसमें, लेकिन रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर, तब इसको क्या करते हैं 6 इंटू साइड्स। जितना नंबर्स ऑफ साइड होगा, नंबर्स ऑफ साइड इंटू साइड अगर करेंगे तो वो किसी भी रेगुलर फिगर का पेरीमीटर्स निकल जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 10.1, कुछ फिगर्स दिया हुआ है, उस फिगर्स के बारे में हमको क्या करना है, इसका पेरीमीटर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसका हमको पेरीमीटर्स निकालना है। तो यहाँ जो फिगर दिया हुआ है ये रेगुलर नहीं है, और क्या दिया हुआ है कि इसका कोई हम नेम भी नहीं दे सकते हैं जब रेगुलर नहीं। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ए का देखिएगा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका फिगर देखते हैं, कुछ इस टाइप से फिगर दिया हुआ है। इस टाइप से कोई फिगर दिया हुआ है आपका, तो इसमें 4 सेंटीमीटर यहां दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछा जाएगा आपको किसी भी क्लोज फिगर का जो पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स मतलब लाइन कर्व नहीं है, तो इसका क्या है, आप किस तरीके से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू आप जानते हैं बाउंड्री जो है सम ऑफ ऑल बाउंड्री, तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल बाउंड्री। तो सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज में अगर इसका वैल्यू है 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये सारा जो नंबर है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए 5 4 9 9 11 11 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। इस तरीके से इसका जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, सम निकाल सकते हैं।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक फिगर देखिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है फिगर्स, और इसका पूछा जा रहा है आपको पैरामीटर निकालने के लिए। तो पैरामीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फिगर्स को हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। कहीं भी एक पॉइंट से आप ऑल साइड्स को क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। बट इसको अगर हम खूब क्लियरली बनाना चाहें तो पैरामीटर्स इक्वल टू, हम इसको अगर वर्टेक्स का नेम दे दें ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से नेम दे दिए तो ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी डी का लेंथ, डी ई का लेंथ, ई एफ का लेंथ, एफ जी का लेंथ और जी ए का लेंथ, ये सारा लेंथ को अगर सम करेंगे तब सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पैरामीटर्स इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए। ये फिर से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ए बी का जो लेंथ है वो 4 है, प्लस बी सी का जो लेंथ है 0.5 है, प्लस सी डी का लेंथ 2.5 है, प्लस डी ई का लेंथ 2.5 है, प्लस ई एफ का लेंथ 0.5 है, प्लस एफ जी का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, प्लस जी ई का लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ये सब को हम क्या कर सकते हैं, लिख चुके हैं। अब ये सब जो भी दिया हुआ वैल्यू है उसको अगर ऐड करते हैं तो 0.5 और 0.5 क्या हो जाएगा 1, 4 प्लस 0.5 प्लस 0.5 1, 2.5 प्लस 2.5 5 प्लस 4, ये सब को ऐड करेंगे तो 4 4 8 1 9 और 5 14 सेंटीमीटर। ये जो दिया गया लेंथ है आपको सेंटीमीटर। तो मेंसुरेशन में इस तरीके से हम पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। किसी भी फिगर्स का जो क्लोज फिगर हो उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट क्लास